Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of GPS, that is Global Positioning System, under the subject of wireless and mobile communication. Last time we have discussed about CDMA technology and GPRS technology. ठीक है जी, अब ये हमारे कुछ दो तीन टॉपिक्स रह गए हैं लास्ट चैप्टर के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से एक टॉपिक है जीपीएस। ठीक है जी। अब जीपीएस हमें, अगर मैं आपको जनरली बात करूं तो जीपीएस हमें सबको पता है कि जीपीएस होता क्या है। ये एक नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है जी, जो हमारे मोबाइल्स में या हमारे ट्रैकिंग व्हीकल्स हैं, जो हमारी कार के अंदर जो स्टीरियो सिस्टम लगा है उसमें आजकल जीपीएस होता है। या आजकल हम देखते हैं स्विगी जोमेटो वाले जो बाइक लेके घूमते हैं, उनके आगे एक मोबाइल में रिसीवर होता है, या उनके पास एक रिसीवर होता है जो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट व्हीकल की लोकेशन बताता है हमें। ठीक है जी, तो वो जीपीएस होता है। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड की कहीं भी हम चले जाएं वहां की ये पोजीशन निकाल के हमें जो है इंटरनेट पे या मोबाइल्स में अवेलेबल करा सकता है, या किसी भी रिसीवर पे वो उस पॉइंट पे बता सकता है कि किस पॉइंट पे आप वर्ल्ड के खड़े हो। ठीक है जी। तो इसका ओरिजिनल नेम क्या है? It's basically the first name of GPS was Navstar GPS, जिसकी full form है Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning System। ठीक है जी। It is a satellite based navigation system। अब ये एक satellite based navigation system है। It is made up of network of 24 satellites, जो इसके पीछे काम कर रही हैं कि एक लोकेशन को बताने के लिए या पूरे वर्ल्ड को कवर करने के लिए जो मिनिमम है दैट इज 24 सैटेलाइट्स काम कर रही हैं। इसमें एडिशन हो चुकी है। सर्कुलेटिंग अराउंड अर्थ ऑर्बिट बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अब इसको चला कौन रहा है या इसको कौन जो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है जी। यूनाइटेड स्टेट्स में जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। द फर्स्ट सैटेलाइट वाज डेवलप्ड इन 1960 टू अलाउ शिप्स इन द यूएस नेवी टू नेविगेट द ओशियंस मोर एक्यूरेटली। इसको जो यूएस ने अपनी शिप्स के लिए 1960 में फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी, जो कि नेवी की प्रॉपर पोजीशनिंग है इन द ओशन वो हमें पता लग सके, यूएस नेवी को पता लग सके। इट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन। सबसे पहले ये मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए ही बनाया गया था, बट in 1980 the government made the system available for civilian use। but उसके बाद 1980 में उन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने इसको जो सिविलियन यूज के लिए अवेलेबल करवा दिया था कि कोई भी इसको यूज कर सकता है फॉर गेटिंग द नॉलेज अबाउट देयर पोजीशन। ठीक है जी। GPS permits land, sea and airborne user to determine their 3D position, velocity and time। अब ये लैंड पे भी काम करती है, सी पे भी करती है और हवा में भी काम करती है। ठीक है जी, जीपीएस टेक्नोलॉजी। और ये क्या क्या डिटरमिन कर सकते हैं हम इससे? 3D पोजीशन, हमारी 3D पोजीशन, और वेलोसिटी, हम कितनी तेजी से आगे जा रहे हैं, और टाइम। ठीक है जी, जो हमें जो करंट वर्ल्ड टाइम मिल रहा है वो ड्यू टू जीपीएस सैटेलाइट्स के थ्रू मिल रहा है। ठीक है जी। इट इज फ्रीली एसेसिबल बाय एनीवन विद द जीपीएस रिसीवर। जिसके पास जीपीएस रिसीवर है वो इसको फ्रीली एसेस कर सकता है। देयर विल बी नो सब्सक्रिप्शन चार्जेस टू यूज दैट जीपीएस। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर सेगमेंट्स। ये 3 सेगमेंट्स का बना होता है, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। ठीक है जी। The US Space Force develops, maintains and operates the space and control segments। अब US Space Force जो है इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स लगाई गई है, वो इसको डेवलप करती है, मेंटेन करती है और ऑपरेट करती है किसके सेगमेंट्स को? स्पेस और कंट्रोल सेगमेंट को। ठीक है जी। और यूजर सेगमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हम कंट्रोल करते हैं थ्रू आवर मोबाइल्स, थ्रू आवर जीपीएस ट्रैकर्स। ठीक है जी। सो जीपीएस सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट सिग्नल फ्रॉम स्पेस। जो जीपीएस सैटेलाइट्स है वो ब्रॉडकास्ट करती है सिग्नल को फ्रॉम द स्पेस, एंड ईच जीपीएस रिसीवर यूजेस दीज सिग्नल्स टू कैलकुलेट इट्स 3 डायमेंशनल लोकेशन, जिसमें क्या क्या आता है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। ठीक है जी। एंड द करंट टाइम। ये सारी जो है डिस्क्रिप्शन हमें जीपीएस रिसीवर पे मिल सकती है थ्रू आवर जीपीएस रिसीवर। ठीक है जी। सो नेक्स्ट, ये आर्किटेक्चर है। इसमें ये हम अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये आर्किटेक्चर को एज अ लेआउट बनाएंगे हम पेंसिल के साथ, जिसमें ये तीनों सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। स्पेस सेगमेंट, जो कि स्पेस में सैटेलाइट्स काम कर रही हैं। यूजर सेगमेंट, जो कि हाथ में हैंड डिवाइस है उसके, या जो भी ट्रैकिंग डिवाइस है जिसपे जीपीएस रिसीवर लगा है। कंट्रोल सेगमेंट, जो अर्थ स्टेशन भी जिसको बोलते हैं, जहां से ये सारा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है।
ठीक है जी। और अगर मैं स्पेस सेगमेंट की बात करूं तो स्पेस सेगमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 24 टू 32 सैटेलाइट्स। जो स्पेस सेगमेंट है वो 24 से लेके 32 सैटेलाइट में कवर हुआ है। और स्पेस व्हीकल्स, इसको हम स्पेस व्हीकल्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। और ये किस ऑर्बिट में है सैटेलाइट सारी? मीडियम अर्थ ऑर्बिट, MEO जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। द जीपीएस डिजाइन ओरिजिनली कॉल्ड फॉर 24 एसवीज। जो बेसिकली इसका डिजाइन है वो 24 स्पेस व्हीकल्स का बना हुआ है। 8 ईच इन 3 अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट्स। उसमें 24 को डिवाइड किया हुआ है 8-8 सैटेलाइट्स में, 3 डिफरेंट ऑर्बिट्स पे जो घूम रही हैं। बट दिस वाज मॉडिफाइड टू 6 ऑर्बिटल प्लेन्स विद 4 सैटेलाइट्स ईच। बट इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया, जिसमें क्या किया गया, 6 ऑर्बिट्स बना दिए गए। हर 6 ऑर्बिट में 4 जो सैटेलाइट्स है वो काम कर रही हैं। ठीक है जी। हर ऑर्बिट में मतलब 4 सैटेलाइट्स काम कर रही हैं। GPS satellite fly in circular orbits at an altitude of 20,200 किलोमीटर। ये अर्थ से 20,200 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रही हैं विद द पीरियड ऑफ 12 आवर्स। मतलब ये एक दिन में अर्थ के 2 चक्कर लगा लेती हैं। ठीक है जी। द ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड सो दैट at least 6 satellites are always within line of sight from everywhere on Earth's surface। वो कहते हैं कि इसको इस तरह अरेंज किया हुआ है कि कहीं भी हम दुनिया के किसी भी कोने में अगर पोजीशन ले लें तो एटलीस्ट 6 सैटेलाइट जो है वो उस पॉइंट को कवर कर रही होंगी जहां पे हम स्टैंड अप होंगे। ठीक है जी। These सैटेलाइट आर पावर्ड बाय सोलर सेल। और ये सारी सैटेलाइट्स जो है वो सोलर सेल से पावर्ड की जाती हैं। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे अगर एक पोजीशन पे किसी टाइम पे 6 विजिबल सैटेलाइट्स हो रही हैं इस टाइम पे, ठीक है, आगे 7 विजिबल हो रही हैं, कई बार 8 हो रही हैं, तो वो अपना ऑर्बिट में घूमती रहती हैं और एक पॉइंट पे मिनिमम से मिनिमम 6 सैटेलाइट जो है वो अपने आप को वहां की पोजीशन बता सकती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 3 चीजें होती है इसमें। मास्टर कंट्रोल स्टेशन, इसके साथ एक अल्टरनेट भी होता है जो बैकअप होता है, अल्टरनेट मास्टर कंट्रोल स्टेशन। सो बेसिकली आपने याद रखना है मास्टर कंट्रोल स्टेशन, 4 डेडिकेटेड ग्राउंड एंटीनास, 4 ग्राउंड एंटीनास लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े, एंड 6 डेडिकेटेड मॉनिटर स्टेशन। ठीक है जी। ये तीनों चीजें कंट्रोल सेगमेंट में दी गई हैं। इसमें से मास्टर कंट्रोल स्टेशन लोकेटेड एट फाल्कन एयरफोर्स बेस इन कोलोराडो स्प्रिंग। ये यूएस में एक जगह है कोलोराडो, वहां पे मास्टर कंट्रोल स्टेशन बना हुआ है इसका जीपीएस का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द रिमोट मॉनिटरिंग एंड ट्रांसमिशन साइट्स। ये बेसिक सबसे जो मेन स्टेशन है पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द जीपीएस सिस्टम। इट कैन रीपोजिशन सैटेलाइट टू मेंटेन एन ऑप्टिमल जीपीएस कंस्टलेशन। जिस जहां जहां पे जरूरत पड़ती है सैटेलाइट्स की उसके अकॉर्डिंगली ये उस सैटेलाइट्स को रीपोजिशन भी कर सकते हैं। The monitor station checks the exact altitude, position, speed and overall health of the orbiting satellite। जो मॉनिटर स्टेशन है वो रेगुलरली चेक करता है हर जीपीएस की पोजीशन को, उसकी एल्टीट्यूड को, उसकी स्पीड को और ओवरऑल हेल्थ को। ठीक है जी। ये मॉनिटर स्टेशन इज यूज फॉर द सैटेलाइट्स, उसकी सारी जो है कंडीशंस को चेक करने के लिए। द कंट्रोल सेगमेंट इंश्योर्स दैट द जीपीएस सैटेलाइट ऑर्बिट्स एंड क्लॉक रिमेन विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। और ये चेक करता रहता है कि जो टाइम है या जो भी उसके ऑर्बिट्स में उसके चलने की स्पीड है वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में चल रही है या नहीं। द चेकअप इज परफॉर्म ट्वाइस अ डे बाय ईच स्टेशन। और ये मॉनिटर स्टेशन जो हमने पढ़े हैं कि 6 होते हैं, 6 के 6 जो है वो एक दिन में 2 बार चेकअप परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, ग्राउंड एंटीनास मॉनिटर एंड ट्रैक द सैटेलाइट फ्रॉम हॉरिजॉन टू हॉरिजॉन। जो ग्राउंड एंटीना है वो मॉनिटर और ट्रैक करते हैं उस सैटेलाइट्स को, उसके साथ ट्रांसमिशन बना के रखते हैं या कम्युनिकेशन बना के रखते हैं टू सेंड द कमांड्स टू द सैटेलाइट्स। ठीक है जी। दे कम्युनिकेट विद द जीपीएस सैटेलाइट फॉर कमांड एंड कंट्रोल पर्पसेस। क्लियर। यूजर सेगमेंट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ जीपीएस रिसीवर। जो जिसमें जीपीएस रिसीवर लगा हो उसे बोलते हैं यूजर सेगमेंट। इट कैन बी मोबाइल डिवाइस, इट कैन बी एनी व्हीकल, इट कैन बी एनी जीपीएस अदर स्पेसिफिक जीपीएस रिसीवर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। दिस रिसीवर कलेक्ट्स एंड प्रोसेसेस सिग्नल फ्रॉम जीपीएस सैटेलाइट। ये यूजर सेगमेंट जो है वो सिग्नल को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सैटेलाइट्स। These are composed of an antenna। इसमें एक एंटीना लगा होता है, एक रिसीवर प्रोसेसर लगा होता है और एक हाईली स्टेबल क्लॉक लगा होता है।
They can also include a display for showing location and speed information to the user. इस पे एक डिस्प्ले भी लगी हो सकती है जो कि हमें लोकेशन पर्टिकुलर और स्पीड की इंफॉर्मेशन देती रहती है यूजर को. The accuracy and reliability is enhanced as the number of visible satellite increase. जैसे जैसे जिस पॉइंट पे सैटेलाइट्स ज़्यादा की कवरेज होती है उस पॉइंट पे ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी बढ़ जाती है. और ये डायग्राम से हमें पता चलता है कि ये एक कोई पर्सन इज स्टैंडिंग विद दिस जीपीएस रिसीवर और उस टाइम पे उसको 4 जो सैटेलाइट्स हैं वो कवर कर रही हैं विद सम स्पेसिफिक डिस्टेंस. ठीक है जी. सो ये यूजर सेगमेंट का काम है. ठीक है. अब इसके बाद एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है. सबसे पहले तो हम जो नॉर्मली इसको यूज करते हैं दैट इज फॉर इन व्हीकल नेविगेशन. कोई भी कार की नेविगेशन पर्पज, बोट की, एयरक्राफ्ट की कहाँ पहुंचा है, कहाँ जाना है, वो सारा जो वेज है आजकल हम गूगल मैप्स या अर्थ स्टेशन सॉरी गूगल मैप यूज कर रहे हैं इन मोबाइल. वो सारा इसी पर्पज के साथ चल रहा है जीपीएस के साथ. ठीक है जी. नेक्स्ट वेदर एंड ट्रैफिक अलर्ट्स. जो वेदर अलर्ट्स है वो भी जीपीएस सैटेलाइट्स काम कर रही है और ट्रैफिक अलर्ट भी जो हमारे गूगल मैप पे ट्रैफिक आ जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा है कम है वो सारा जीपीएस सिस्टम के थ्रू आ रहा है. नेक्स्ट जियोलॉजिक रिसर्च एंड माइनिंग, मिलिट्री नेविगेशन. ठीक है जी. मैपिंग एंड सर्वेइंग, कोई सर्वे करना हो तो उसके लिए मैपिंग करनी हो. प्रिसीशन एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, टेक्नो टेक्टोनिक्स, मोशन मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक. जो अर्थक्वेक को हम मेजर कर रहे हैं कि कितनी स्पीड से आता है या उसको भी जो उसको बोलते हैं टेक्टोनिक्स, तो वो भी जीपीएस सैटेलाइट्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. रिक्रिएशन. ठीक है जी. So these all are GPS based systems या GPS applications. ठीक है जी. अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है आपको तो आप डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.